हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हम लोग का। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इसका आंसर लिखना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से 3 से 4 से 5 से कटने का नियम को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि अधिकतर 2, 3 और 5 अधिकतर संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्य तभी होगा जब किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और ये पांचों संख्या किसी भी संख्या के अंत में हो तो वह निश्चित ही 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 3 से नियम है कि 3 से नियम है विभाज्य होने का, कि जिसमें अंकों का योग करके 3 से अगर भाग देंगे और वह 3 से विभाज्य हो जाएगा तो मान लीजिए कि पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 2, 4, 6, 1, 2 ऐसे रहेगा। तो जोड़ हम लोग इन लोग को ऐड कर देना है। 4, 2, 6, 6, 12, 1, 13, 8, 14, 15। तो इतना पांचों को जोड़कर 15 आया। तो यह 15 को 3 से अगर भाग देखेंगे तो यह अगर विभाज्य हो जाएगा तो मान लेंगे कि यह 3 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अब 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यहाँ 140 है। 140 को पहले 2 से विभाज्य करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 0 से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम 0 लास्ट में होना चाहिए। और यह 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले 2 से काट के देख लेते हैं। 2 सते 14, 1 0। फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। अब देखेंगे ये इसको, यह लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 है तो 5 है तो यह किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा। अब 5 से देखते हैं, 5 सते 35। तो अब हम लोग देखते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो यह हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था। तो हम लोग लिख लेते हैं 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में भी देखेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ दिया हुआ है 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156 का लास्ट में 6 है तो कटेगा 2 से। 2 सते 14, 2 8 16। अब फिर 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से कटेंगे। 2 3 6, 2 9 18। 2 से नहीं कटेगा और न ही 5 से कटेगा। तो अब इन लोग को ऐड करके देखते हैं। तो 9 और 3 कितना होता है? 12। तो यह 3 से कट जाएगा, क्योंकि हम लोग बोले थे कोई भी संख्या रहेगा उसको ऐड करके देखेंगे और ऐड करने के बाद 3 से भाग देके देखेंगे, अगर कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ गया, तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 आया इतना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, हम लोग का गुणनफल।
अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन। 38-25 है, 38-25 है तो अब हल में लिखेंगे हम लोग 38-25 का भाज्य गुणनखंड। तो यह इन लोग को 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसके पहले 3 से कटने का नियम हम लोग देख लेते हैं 3 से कटेगा या नहीं। तो ऐड करके देखते हैं, 5 और 2 7 और 7 और 8 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा तो हम लोग 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पचे 15। अब हम लोग फिर इसको 3 से भाग देके देखेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पचे 15। फिर अब इसको ऐड करके देखेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11। तो यह 3 से नहीं कटेगा, 11 3 से नहीं कटता है। अब लास्ट में 5 है तो हम लोग देखेंगे 5 से काट के, तो 25 8 40 हो जाएगा, बचा यहाँ 2, तब यहाँ हो जाएगा 5 हैं 25, 5 हैं 25 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे तो ये किससे कटेगा, तो एक 17 से कटेगा, 17 का न 17 पचे 85, और यहाँ 5 से काट देंगे तो 17 पचे यहाँ 85 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 38-25 बराबर आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखते हैं हम लोग 38-25 का भाज्य गुणनखंड बराबर 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 5005 को। अब सोल्व करके देखते हैं कि यह किससे कटेगा। तो देखते हैं 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखते हैं, तो 3 को ऐड करेंगे तो 10 आता है। ये भी नहीं कटेगा तो केवल 5 से कटेगा। 5 से हम लोग काट के देखते हैं, 5 1005 आ जाए। अब हम लोग का यह 7 से कटेगा। आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा। 7 एकम 7 करेंगे, बचे यहाँ 3, 7 चौक 28 करेंगे क्योंकि यहाँ 30 हो गया था। 7 चौक 28 करेंगे तो बचा यहाँ 2, अब 7 या 21 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो क्या से कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, बचा यहाँ 3, 11 3 33। तो हम लोग को 5005 बराबर लिख देंगे 5 × 7 × 11 × में 13। तो हम लोग का इसका भाज्य गुणनफल आ जाएगा हम लोग का 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 7429 है, 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं हम लोग। 7429 को 17 से जाएगा तो 17 चौक 68 होता है। तो यहाँ बचा 6 बचा तो 62 हो गया। तो 17 51 हुआ, तो यहाँ 11 बचा, आप हो गया 119। तो 17 7 19 होता है, तो यह इतना पर में कट जाएगा। अब हम लोग को यह 19 से भाग लगेगा। 19 दूनी 38 हो जाएगा, और यहाँ बचा 5 बचा तो हो गया 57। तो 19 57 होता है। तो इसका 7429 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 17 19 और 23। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। यह जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह HCF और LCM के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 26 किससे कटेगा, सो हम लोग देखते हैं। पहले
26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से देखेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आएगा। अब 13 के बाद 13 किसी से नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं 91 का, 91 किससे कटेगा, तो 91 देखते हैं 7 एकम 7 हुआ, तो बचा इसमें 2, बचा के 7 अक्कीस हो जाएगा, इसका भी 13 लास्ट में बचा। अब देखते हैं 26 बराबर 26 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 आया। अब इसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। तो हम लोग अब देखेंगे कि 26 और 91 का HCF, 26 और 91 का HCF 13 होगा, 13 होगा। अब 13 क्यों होगा सो हम लोग देखते हैं। HCF कहने का मतलब जो जितना भी संख्या रहेगा उसमें से जितना कॉमन आएगा वही उसका HCF होगा। जो जैसे 26 और 91 में 13 इसमें भी आया, 13 इसमें भी आया, तो इसमें 13 कॉमन मिल गया, 13 कॉमन मिल गया, तो इसका ये दोनों का मिलाकर ये दोनों का HCF 13 होगा। अब LCM में हम लोग देखेंगे तो 26 और 91 का LCM, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। अब 13 क्यों हो जाएगा, एक और 13 था इसमें भी, तो जो कॉमन मिलेगा सो भी और जो कॉमन नहीं मिलेगा सो भी। LCM का कहना है कि जो कॉमन मिलेगा उसको भी गुना करना है और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको भी। तो जो कॉमन मिलेगा उसमें से कॉमन मिला या इसमें कॉमन मिला तो ये नहीं कि दोनों को लिख देना है, सो केवल एक के लिखना है। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इसका हो जाएगा, तो LCM बराबर। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जांच करके देखते हैं, इसको इंटू में कर लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13 का बराबर हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब हम लोग जांच करके देखते हैं। जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यही हम लोग का पूछा था, तो जांच करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग देखते हैं 26 गुने 91 का दो संख्या है, इसका गुणनफल बराबर हम लोग लिख देते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF बराबर 13 आया और LCM बराबर 182 आया। तो हम लोग गुना करके देखेंगे, तो 26 और 91 का गुना करेंगे तो आएगा 23 66, और इसका भी गुना करेंगे तो 23 66 आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यहाँ प्रूव हो गया तो हम लोग का यही पूछा था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। 510 और 92 पूछा है। अब इसको हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालकर। 510 का निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 पचे 10 हो गया, बचा 1, 2 पचे 10 हो गया। अब हम लोग को यह 3 से कटेगा, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12 है। हम लोग 3 से कटने का नियम पहले ही जान चुके हैं, तो हम लोग देखेंगे 3, यहाँ 3 8 24 हो जाएगा, बचा 1, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यह हम लोग के 8 5 13 हो गया, तो यह 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35। तो हम लोग का 510 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 92 का देखते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। लास्ट में 2 है तो 200 करके देखते हैं। 2 चौके 8 बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अब हम लोग देखें, इसके बाद 10 किसी से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आया। तो 510 बराबर में हम लोग देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13।
अब इसको देखते हैं 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब हम लोग का इसका एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा था। तो अब हम लोग देखते हैं 510 और 92 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा हम लोग का जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। तो इसमें कॉमन दोनों में से कौन कौन मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है, इसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 2 केवल एक ही 2 मिला। तो इसका हो जाएगा एचसीएफ बराबर केवल ओनली 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ बराबर, तो 510 और 92 का एलसीएम बराबर हम लोग देखेंगे जो कॉमन मिला सो भी और जो कॉमन नहीं मिला वो भी हम लोग को दोनों को लिखना है। तो कॉमन जो मिला उसके बदले 1 2 मतलब 1 और 2 लिखना है, और एक और 2 है जो कॉमन इसमें नहीं मिला था, इंटू में 2 लिख देंगे, और इसके बाद 3 है इंटू में 3 लिख देंगे, इंटू में 5 लिख देंगे, इंटू में 13 लिख देंगे, इंटू में 23 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे 510 और 92 का एलसीएम बराबर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 23। तो इसका जो इक्वल टू में करेंगे बराबर में लिखेंगे, तो इसका गुना करेंगे तो आएगा 23,460 आएगा, 23,460 आ जाएगा 510 और 92 का एलसीएम। अब हम लोग देखते हैं जांच करके, जांच बराबर लिख देंगे। तो जांच में हम लोग क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM लिख देंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम लोग 510 इंटू में कर देंगे 92, यह दो संख्या गुणनफल बराबर HCF। तो HCF बराबर कितना आया था? तो 2 आया था, और LCM बराबर कितना आया था? तो 23,460 आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल करके इसको 510 और 92 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920। इसको भी इंटू में गुना करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। तो हम लोग को यह जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM आता है या नहीं। तो आ गया हम लोग का बराबर, तो यह प्रूफ हो गया, जो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का जो पूछा था वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं अब सेकेंड का 3rd नंबर क्वेश्चन। 336 और 54 बोला है, तो इसका LCM और HCF पहले निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छक 12 बचा 1, 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या चीज से जाएगा? तो इक्वेट करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो यह 3 से कट जाएगा, तो 3 सते 21 हो जाएगा। अब हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो यह 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 54 का देखते हैं, तो 54 बराबर आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो इसमें HCF देखते हैं, दोनों का HCF बराबर पूछा है, HCF और LCM दोनों पूछा है। तो 336 और 54 का HCF
HCF बराबर हम लोग देखेंगे तो कितना आया, तो इसमें से कॉमन, दोनों में से जो कॉमन आएगा वो उसका HCF हो जाएगा। तो इसमें एक 2 मिल रहा है कॉमन और एक 3 मिल रहा है कॉमन, तो HCF बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। इसका HCF बराबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं LCM। तो 336 और 54 का LCM बराबर हो जाएगा जो कॉमन मिला सो भी और जो कॉमन नहीं मिला सो भी। तो इसके जो कॉमन मिला उसके बदले वो एक 2 इंटू में 3 को से 2 बचा हुआ है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखते हैं 3 वाला 2 को बचा हुआ है तो इंटू में 3 इंटू 3 इंटू, और जो एक कॉमन मिला था सो, तो इसमें भी 3। अब हम लोग देखेंगे HCF बराबर तो 6 आ गया है। अब हम लोग का LCM बराबर देखेंगे तो इन लोग को गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 3024 आएगा। 3000 इसका 24 LCM बराबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं जांच करके। जांच बराबर हम लोग लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल करके तो 336 गुना 54 करेंगे और बराबर में HCF गुना LCM करेंगे तो HCF बराबर 6 आया और LCM बराबर 3024 आया, तो 3024 आया। अब इन लोग को गुना करके देखेंगे तो इन लोग को गुना करने के बाद आ जाएगा 18,144, 18,144 आ जाएगा। उसके बाद इन लोग को गुना करके देखेंगे तो इसका भी उतना ही आएगा 18,144। तो हम लोग को जांच करने के लिए यही बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है या नहीं। तो यहाँ प्रूव हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इसमें हम लोग का यही पूछा था तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग देखते हैं अब इसको एक एक करके। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हम लोग 2 से देखेंगे। अब 2 से देखने 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसका 15 के देखेंगे, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 3 से भी काट सकते थे उतना ही आएगा। अब 21 के देखेंगे, 21 को पहले 3 से कटते, 3 सते 21, 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब इसका जब किए 15 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 इंटू 5 आया। और जब 21 का गुणनखंड किए तो 3 इंटू 7 आया, 3 इंटू 7 आया। तो अब हम लोग का LCM और HCF पूछ रहा था। तो पहले देखते हैं 12 और 15 और 21 का HCF हम लोग पहले देखते हैं। तो HCF का कहने का मतलब जो कॉमन आएगा सो। तो इसमें से तीनों में से कौन कॉमन है तो देखेंगे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें। तो तीनों में से जब 3 कॉमन आ गया, तीनों में से 3 कॉमन आ गया यानी तीनों में 3 है तो HCF बराबर 3 हो जाएगा। अब LCM देखते हैं 12, 15 और 21 का LCM। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और जो कॉमन मिला सो 3, केवल वो एक 3 होगा। कितना कॉमन यहाँ, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, वो नहीं लिखाएगा, केवल एक जो कॉमन आया सो 3 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा। LCM बराबर ये हो जाएगा। तो हम लोग को इसको गुना करके देखेंगे तो 420 आ जाएगा। एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है HCF
बराबर 3 और LCM बराबर लिखेंगे 420। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर 17, 23 और 29 है। 17, 23 और 29 है। तो अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 17 का करेंगे तो 17 से ही कटेगा, 17 का 17, यह किसी से नहीं कटेगा। 23 को भी देखेंगे तो वही इसका भी हो जाएगा। 23 का 23 से ही कटेगा, 23 का 23। 29 भी है तो 29 से ही कटेगा, तो 29 का 29। तो हम लोग देखेंगे अभाज्य 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 1 और 23 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 23 × 1। अब देखते हैं 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये 29 × 1 हो जाएगा। तो अब यह तीनों का 17, 23 और 29 का HCF बराबर हो जाएगा। HCF बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तीनों में से कॉमन 1 आ रहा है। तो LCM बराबर हम लोग देखेंगे 17 और 23 × 29 का LCM हम लोग देखते हैं। तो LCM बराबर हो जाएगा, या तीनों जो कॉमन आए सो, तो 1 को किसी संख्या से करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यह 17 × 23 × 29 बराबर आ जाएगा। हम लोग इंटू में गुना करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। तो यह LCM बराबर हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा इतना। तो LCM बराबर इतना और HCF बराबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 इसका दिया है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8 होता है, 2 से 2 दूनी 4 होता है। अब हम लोग के यहाँ देखेंगे 9 में, तो 3 से करेंगे, 3 तिया 9 होता है। अब इसमें 25 को देखेंगे तो 5 से करेंगे, 5 है 25 होता है। तो इसमें देखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 × 2 × 2 और 9 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 × 3 आया और 25 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 × 5 आया। तो इसका HCF बराबर HCF हम लोग देखेंगे HCF ऑफ 8, 9 और 25 का। तो इसका कितना आ जाएगा? तो ये इसमें देखते हैं 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं, तो तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। इसमें से HCF 1 होगा। अब 1 क्यों होगा? तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं 1 क्यों होगा। सो 1 सब में रहता है, इंटू में अगर यहाँ 1 कर देंगे, 1 इसमें भी गुना कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। यानी कि इसमें से 2 × 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो हम लोग को किसी भी संख्या को 2 संख्या का कंपेयर किया जाता है तो उसमें से 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं आता है, तो कॉमन 1 संख्या ही होता है। तो इसमें से कॉमन जो आएगा सो HCF बराबर होता है, तो इसमें से कॉमन 1 आया, तो 8, 9 और 25 का HCF 1 हो जाएगा। इसका अब LCM देखते हैं। LCM ऑफ 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो इसका हम लोग देखते हैं LCM। इसका LCM बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। LCM बराबर हो जाएगा 8, 9 और 25 का LCM बराबर। तो हम लोग देखते हैं, तो इसको गुना करने पर आएगा 1800। यानी कि LCM और HCF पूछा था, तो HCF बराबर 1 आया और LCM बराबर 1800 आया। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4
4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम ऑफ 606 और 657 ज्ञात कीजिए। इतना ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम बराबर HCF बराबर दे दिया है और एलसीएम बराबर निकालना है। तो हम लोग को यह पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं, अब हल में हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो दो संख्या यानी कि 306 गुना 657, 306 गुना 657 बराबर HCF बराबर 9 दे दिया है। इन लोग का HCF बराबर 9 यहाँ दे दिया है, तो HCF के जगह पर 9 लिखे इंटू LCM लिखेंगे, और LCM क्योंकि हम लोग को निकालना है तो इन लोग को इंटू करेंगे। तो हम लोग पहले ये 9 है तो इसको इधर ले आते हैं, तो LCM इधर लिखे या उधर लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 306 इंटू में 657 है जो पहले से, और ये इंटू में 9 गुना में है, बराबर के इधर आ गया तो भागा में चल जाएगा, तो 9 से। तो LCM बराबर हम लोग काट के देखेंगे तो कितना आएगा। तो हम लोग काट के देखते हैं 9 से, 9 तिया 27 होता है, 9 तिया 27 होता है, 28 29 30 बचा 3, 9 चौके 36, 9 तिया 27 बचा यहाँ 3 बचा, और हो गया 36, तो 9 चौक 36 यानी 34 बार में कट जाएगा। इन लोग को इंटू करेंगे 34 इंटू 657, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा इसका 22,338। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा जो हम लोग का एलसीएम पूछा था। तो एलसीएम इसका आ गया 22,338। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं 6 की पावर n हम लोग लिखते हैं, और 6 की पावर 1 लिखते हैं, और 6 की पावर 2 लिखते हैं। तब इसे अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6 की पावर n लिखेंगे तो इसको 6 लिख सकते हैं, और इसको अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 6 की पावर 2 को 36 लिखते हैं, और 36 को भी लिख सकते हैं 6 इंटू 6, फिर बराबर में लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक 6 के बदले 2 इंटू 3 और एक 6 के बदले 2 इंटू 3। तो हम लोग का एक रूल होता है, चलिए हम लोग रूल पहले जान लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 इंटू 5 होना अनिवार्य होता है। चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए, 2 इंटू 5 आना कम से कम एक बार आना चाहिए।
ये आवश्यक है। अतः हम लोग लिख सकते हैं 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 इंटू 2 से इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 6 होता है, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 आया। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 आया। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लोग का यही सोल्यूशन हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हम लोग को व्याख्या करना है कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम लोग पहले यह जान लेते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसको है। तो हम लोग लिख लेते हैं भाज्य संख्या बराबर हम लोग लिख लेते हैं वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य सभी संख्या से अन्य कोई भी संख्या से विभाजित हो सके या कटता हो। वैसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य कोई भी संख्या से कटता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला में देख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो हम लोग इन लोग को इंटू करेंगे तो इन लोग इसमें से और इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे 13 को तो निकलेगा, क्योंकि ये इंटू में है और इसमें भी, तो इसमें हो जाएगा 13 को अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 13 एक गुणनखंड है, 13 एक प्रकार के यहाँ गुणनखंड है, क्योंकि अगर 13 को इसमें गुणा करेंगे तो फिर भी उतना ही आएगा, इसमें भी गुणा करेंगे तो इतने ऊपर वाला के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 13 यहाँ एक गुणनखंड है। अतः यह संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। अब सेकेंड वाला में देख लेते हैं, लिखा हुआ इसमें
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसमें भी अगर कॉमन निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो 5 अगर कॉमन निकाल देंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पर 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ कॉमन निकल गया है। तो अब देखते हैं, चूंकि 5 यहाँ एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, अतः लिख लेंगे, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। अर्थात लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, एक भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। पूछ रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कहने का मतलब है इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एलसीएम। तो एक 18 का और एक 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, इसको भी 2 से करेंगे, 2 6 12, फिर 2 से देंगे, 2 3 6। तो अभाज्य गुणनखंड 18 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। और ये 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं क्या क्या कॉमन मिला है, यानी कि इसमें अगर एलसीएम पूछता तो हम लोग का कॉमन ये हो जाता। तो हम लोग का एलसीएम पूछा है, किस समय पर वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि जहां से वह प्रारंभ किए थे वह पुनः किस समय पर मिलेंगे। तो हम लोग का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम बराबर लिख देंगे हम लोग, इसमें 2 इंटू एक और 2, एक और 3 और एक और 3 जो कॉमन मिला सो 3। तो इसका आंसर इसका हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसका लिख देंगे अतः वे 36 मिनट बाद
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरा आसानी से सोल्व हो गया है। और अब इसी प्रकार हम हमारे YouTube चैनल पीपी स्टडी पॉइंट पर बने रहें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंचे और वीडियो अच्छा से देखकर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।